सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें प्लस की वाला चलो हाईलाइट कर लेते हैं। विजिबल नहीं लगेगी। ये प्लस की बोला मैंने इसको स्क्वायर रूट जो स्क्वायर है मेरा और फिर ये प्लस वन कोलम फिर माइनस वन कोलम माइनस टू कोलम इन सबको और कॉर्नर पे अरेंज करते हैं। तो हम इसकी साइड की लेंथ है हम आर ही मान के चलते हैं या फिर जो दिया उसको मेंशन कर देते हैं तो एक्सपेंस डिस्टेंस से बेसिकली हमारी एम आई की जगह की अभी ये वाली डिस्टेंस निकालेंगे तो आ जाएगा ए अपॉन रूट टू। इसको हम आर मानेंगे इसको पहले कलर चेंज करते हैं। येलो कलर में लिखते हैं ये अपने लिए इस पॉइंट कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर से इस पॉइंट को तक की जो डिस्टेंस है इनको आर शेडिंग में ये आर डिस्टेंस हो गया। अब इस आर की वैल्यू अभी हम आगे बताएंगे पुट करेंगे हाईलाइटर का यूज करते हैं। प्लस टू के अलावा इसकी गाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा यानी बाहर की तरफ होगा बिंदु होगा। तो E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 की पावर आर स्क्वायर सेम एंटी हमने टू निकाल लिया E2 जो है -1 गुलाम जो कि सी पॉइंट पर रखा गया है कॉर्नर सी वाली कॉर्नर। तो इसकी गाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ से इस पॉइंट ऊपर पॉइंट को से इसकी दिशा में होगा। ठीक हमने ऐसा कर दिया E2 बराबर हमने लिख लिया इतना होगा। फिर ऐसे ही E3 सॉरी E3 की वैल्यू हमने E4 रख दी है। चलो इसको करेक्ट करते हैं इसको करेक्ट करते हैं करेक्ट करते हैं ये मेरी E3 E3 मेरे को काफी होगा छोटी तो ये हो गया E3 की वैल्यू लिख लो ना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो अपन आर स्क्वायर 734 E4 इज डी पॉइंट -1 माइक्रो कूलम आगे से तो ये पॉइंट ओ से डी की डायरेक्शन में होगा इसकी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की। E4 देखो ओ से ई की तरफ जा रहा है। अब E4 एंड E3 ये वाला सॉरी सॉरी क्या कर रहा हूँ बैक साइड
हाईलाइट हो गया। ये E4 E3 है एंड E4 जो है ये वाला E4। मैं इन दोनों की डायरेक्शन देखूँ एक डायरेक्शन में इनके बीच का जो कोण होगा वो 0 डिग्री से 0 डिग्री होगा। तो मैं इसको सेम आई पे ऐड कर सकता हूँ। तो चलिए मैं इसको ऐड कर रही हूँ। ठीक, तो देखिए ये ऐड किया हूँ। तो ई क्या बोलते हैं इसको E3 एंड E4 को ऐड करूँगा। कितना आएगा मेरा E3 एंड E4 को ऐड करूँगा तो 1 1 4 5 7 स्क्वायर एंड -2 1 क्यों, क्योंकि 1 जो है पॉजिटिव है 2 जो है नेगेटिव। ऐसा पॉजिटिव है इसको सही करते हैं। सेलेक्ट करूँ पहले। ये कलर लेता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ जैसे E3। हमने E3 एंड E4 यहाँ देखिए E3 मेरा ये यहाँ पे E3 है एंड E4 को ऐड कर लिया हमने डायरेक्शन सेम की। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1 - 2 कर दिए क्योंकि 2 जो है निगेटिव है। मैग्नीट्यूड में बड़ा बट डायरेक्शन इसका नेगेटिव है एंड 1 मैग्नीट्यूड छोटा डायरेक्शन उसी के डायरेक्शन में। तो जब मैंने E3 एंड E4 को निकाला तो उसका जो डायरेक्शन आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर ही आएगा। ये -2 कूलम के डायरेक्शन में। अब सेम एज E1 एंड E2 करते हैं। E1 देखिए ये E1 है। ये मेरा हाईलाइटर है। ये ये मेरा E1 E1 मैं हाईलाइटर हाईलाइट कर रहा हूँ E1 एंड ये E2। इसकी डायरेक्शन देखिए बेटा ये है इधर की तरफ है ना, इसलिए मैं इन दोनों को ऐड कर लूँगा। डायरेक्शन सेम है एंगल 0 होगा 70 ऐड हो जाएंगे। अब E1 + 2 कूलम है E2 -2 कूलम है। तो E1 2 है और E2 जो है क्या बोलते हैं -1। तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसी का देखो। E1 की वैल्यू लिख लिया 1/4 2 upon r स्क्वायर -1/4 2 upon r स्क्वायर। तो 1/4 कॉमन कर लिया यहाँ से 2 -1 कर दिया आगे 1/4। अब E5 एंड E6 का रिजल्टेंट निकालेंगे। ये हमने बेसिकली E6 बोला है और इसको E5 बोला है। तो इसकी डायरेक्शन अगर आपसे पूछ जाए क्या होगी तो इसकी डायरेक्शन बेसिकली इधर ही होगी, इधर ही होगी। अब E5 एंड E6 दोनों की डायरेक्शन जो होगी नीचे की तरफ होगी। ऐसे इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री बनेगी। इसके बीच E5 और E6 के बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा। कर निकालेंगे अब E5 और E6 का रिजल्टेंट निकालो जिसके बीच का कोण कितना 90 डिग्री है। तो निकाल दें। देखिए लिख दिया रिजल्टेंट और रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है। रिजल्टेंट क्लास 11 फार्मूला में दो वेक्टर्स दो सदिश का परिणामी सदिश r इक्वल टू r1 प्लस r1 का स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 cos थीटा थीटा इज द एंगल बिटवीन टू सदिश। यहाँ थीटा जो सदिश E5 और E6 के इसका कोण है ना, कोण भी थीटा बराबर 90 डिग्री। ये रिजल्टेंट E5 का स्क्वायर E6 का स्क्वायर यहाँ लिखिए ये मैं लिखूँ E6 का स्क्वायर एंड E5 का स्क्वायर क्योंकि इसका एंगल 90 डिग्री होती है 1/4 Q1 1 r स्क्वायर का होल स्क्वायर -Q 1/4 r स्क्वायर करके ना होल स्क्वायर की सिक्सटीन हो जाएगा पाई स्क्वायर हाफ साइन स्क्वायर आर की पावर 4 हो जाएगी सेम एज यहाँ भी क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी सेम है इसलिए मैं 2 टाइम्स Q स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर अच्छा पाई स्क्वायर कर लिया। 2 का रूट होगा नहीं 2 का रूट Q स्क्वायर का रूट 2 हो जाएगा 16 का रूट 4 हो जाएगा पाई स्क्वायर का रूट 5 हो जाएगा अच्छा स्क्वायर का रूट 96 आ जाएगा आर स्क्वायर का
और और इसका चलिए आगे देखते हैं। पिछला ये किया गया टू एक बार लिए फोर टू और ऐसे में आर अभी हमने आर की वैल्यू नहीं कर सकते। आर की वैल्यू यहाँ बताते हैं। तो सबसे पहले हम 10 को सिलेक्ट करेंगे जिससे ऐसे काउंट अपन मेथड में लेते हैं। ठीक। और इसको इतनी मजा आ जाएगा अगर मैं इसके लिए काउंट करूँ तो इसकी लेंथ पे हुआ है लेकिन ये लेंथ कितनी है तो मैं अगर ऐसे करूँ ऐसे हमें ऐसे करना तो जैसे अगर ए है तो ये भी ए ही होगा ये वाला ए है तो ये भी ए ही होगा अब इस वाले लेंथ को हम काट के साथ साथ करेंगे तो ये हो जाएगा अगर मैं इसको सी लूँगी इसको मैंने डी लूँगी फिर इसको मैं सी लूँगी तो आपका सी डी बराबर सी डी बराबर है कोडिंग ए स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा टू 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 ए ठीक। अब टू ए को हमने हाफ कर दिया तो ये क्या मिल जाएगा अगर मैं इस पॉइंट को ओ मानते हैं टू और डी डी बराबर टू रूट टू डिवाइड बाई टू यहाँ से ए ये से ये निकल गया अब ये कॉमन दैट मीन्स आर इक्वल टू कितना आ गया ये अपॉन रूट टू ठीक। ये आर है इसको हमने आर बोला वहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस को आर बोला और सॉरी डायग्राम में तो आर की वैल्यू अभी आर की वैल्यू अगर इसमें सब्ट्रैक्ट करता हूँ क्या मिलता है ये देखते हैं कि ये रहेगा टू अपॉन फोर फाइव साइलेंट जीरो यहाँ पे रूट टू नीचे है ए स्क्वायर अपॉन रूट टू का स्टार्ट करेंगे तो टू हो जाएगा आगे टू ऊपर जाएगा तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा टू रूट टू टू अपॉन फोर फाइव एप्सिलॉन जीरो ए स्क्वायर this is the final answer. This is the final answer of this given question and the direction is डायरेक्शन एडी मेरे हिसाब से डायरेक्शन होनी चाहिए एडी होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डायरेक्शन ए से डी की दिशा होगी ठीक है। I hope you can understand of this given question solution. If you can share my views, the guidance and